A very good morning, dear students. As in the previous video, we are learning about the chapter the computer system from the reference book. So from today onwards, we will study from the active computer book only. And our first chapter is basics of computers. Okay. So as we already learned about the some input devices and the processing and their memories, okay, and some output devices. So in this chapter we will learn about the some handheld devices, optical input devices and audio visual input devices. So basically in this chapter we will learn only about the input devices. Clear? So as you already know that keyboard and mouse are the input devices. Okay, so in this chapter we will learn about the various categories of alternative input devices and discuss the special uses of each. तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और जिनका एक स्पेशल यूज होता है. ओके, सो फर्स्ट इज handheld devices. Handheld devices are rapidly becoming quite common at work, school and play. Most input devices are designed to be used by hand. Even specialized devices like touch screens enable the user to interact with the system by using his or her fingerprints. Let us read about some of the handheld डिवाइसेस. सो हैंडहेल्ड डिवाइसेस आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं किसी भी वर्क के लिए. ठीक है, स्कूल के लिए, खेलने के लिए. ओके, सो जो हमारे ज़्यादातर इनपुट डिवाइसेस होते हैं आर डिज़ाइन टू बी यूज बाय हैंड्स. हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं? हैंड्स के थ्रू यूज़ करते हैं. उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि हम उन्हें इनपुट डिवाइसेस को कैसे यूज़ करें? हैंड्स के थ्रू यूज़ करें. इवन स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस लाइक टच स्क्रीन्स enable the user to interact with the system by using his or her finger tips. So हमारे जो स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस होते हैं जैसे कि टच स्क्रीन, ठीक है, इस टच स्क्रीन के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने फिंगर टिप्स का यूज़ करके ईजिली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सिस्टम को यूज़ करते हैं. Let us read about some of the handheld devices. First is pens. Pen-based systems use a pen for data input. These include many tablet PCs, personal digital assistants, and other types of handheld computers. तो pen-based systems क्या करते हैं? एक पेन का यूज़ करते हैं फॉर इनपुटिंग डेटा. किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए वो पेन्स का यूज़ करते हैं. ओके, पेन्स का यूज़ करते हैं कोई भी डेटा को इनपुट करने के लिए या कोई भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए. सो दीज इंक्लूड मैनी टैबलेट पीसीज. तो हमारे जो पेन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उनमें उनका एग्जाम्पल है हमारे टैबलेट पीसीज, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स. और भी हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं. यू कैन यूज़ द पेन टू पॉइंट, टैप, ड्रैग, ड्रॉ एंड इवन राइट ऑन द डिवाइसेस स्क्रीन. सो हम इस पेन का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? टैप करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए एंड इवन राइट ऑन द डिवाइस. राइट करने के लिए भी हम इस डिवाइस में राइट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? इस पेन का यूज़ करते हैं. ओके, दिस डिवाइस इज समटाइम्स कॉल्ड अ स्टाइलस. तो ये जो हमारी पेन होती है, हमारे इस पेन बेस्ड कंप्यूटर में जो हमारी पेन का हम यूज़ करते हैं, इस पेन को हम कहते हैं स्टाइलस. PDAs and tablet PCs are generally popular for the use of these pens or stylus as they do not require keyboarding. So हमारे जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं और जो हमारे टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, जनरली हम इनमें किसका यूज़ करते हैं? पेन या फिर स्टाइलस का यूज़ करते हैं बिकॉज हम इसमें अपने
कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज एज दे डू नॉट रिक्वायर कीबोर्डिंग, वो कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए वो किसका यूज़ करते हैं, पेन या फिर स्टाइलस. यू होल्ड ओपन in your hand and write on a special pad or directly on the screen. You also use the pen as a pointing device like a mouse to select commands by tapping the screen. So हम इस पेन का कैसे यूज़ करते हैं, हम उस पेन को होल्ड करके उसमें लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली स्क्रीन में. जैसे हमारी जो ये स्क्रीन होती है इसे हम कहते हैं स्पेशल पैड, या फिर हम इसे डायरेक्टली स्क्रीन में राइट कर सकते हैं पेन के थ्रू, स्टाइलस के थ्रू. और इस पेन का हम एज अ पॉइंटिंग डिवाइस भी यूज़ करते हैं लाइक अ माउस. जैसे हम माउस के थ्रू हम किसी भी आइटम को सेलेक्ट करते हैं, तो वैसे ही हम इस पेन के थ्रू किसी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो हम ऐसे एज अ पॉइंटिंग डिवाइस भी इस स्टाइलस का यूज़ कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड इज टच स्क्रीन. A touch screen is an electronic visual display that the user can control through simple or multi-touch gestures by touching the screen with a special stylus pen and or one or more fingers. So हमारा जो टच स्क्रीन है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है that the user can control through simple or multi-touch gestures, जिसके थ्रू, जिस विजुअल डिस्प्ले में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसे अपने फिंगर से या फिर किसी स्टाइलस पेन से टच करके, ठीक है. अपने फिंगर से भी हम उस स्क्रीन में किसी भी आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं. द यूजर कैन यूज द टच स्क्रीन टू रिएक्ट टू व्हाट इज डिस्प्लेड एंड टू कंट्रोल हाउ इट इज डिस्प्लेड. फॉर एग्जाम्पल बाय जूमिंग द टेक्स्ट साइज. तो यूजर क्या कर सकता है, यूज़ द टच स्क्रीन, उस टच स्क्रीन का ईजिली यूज़ कर सकता है. जैसे हमें क्या करना है, किसी भी इमेज को जूम करना है या किसी टेक्स्ट को इंक्रीज करनी है उसकी साइज, ठीक है, उसे जूम करना है, तो हम उसे ईजिली अपने फिंगर्स के थ्रू, टच स्क्रीन के थ्रू उस साइज का, उस इमेज की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं. ओके. The touch screen accepts inputs by allowing the user to place a fingertip directly on the computer screen, usually to make a select from the menu of choices. Most touch screen computers use sensors on the screen surface to detect the touch of a finger, but other touch screen technologies are also in use. So हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा को इनपुट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फिंगर टिप. अपनी फिंगर्स के थ्रू हम कोई भी डेटा को ईजिली इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में. ओके. यूजुअली टू मेक अ सिलेक्शन, या फिर किसी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, अपने फिंगर टिप्स का यूज़ करते हैं. सो जो हमारे मोस्टली टच स्क्रीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंप्यूटर्स में कुछ सेंसर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम ईजिली जो हमारी फिंगर्स को वो क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है. ओके. कुछ सेंसर्स का यूज़ करता है जिसके थ्रू हम वो हमारी फिंगर्स को ईजिली डिटेक्ट कर देता है कि यहाँ पे हमने, जब हम क्लिक करते हैं फिंगर्स के थ्रू तो वो समझ जाता है कि उस आइटम को हमने सेलेक्ट किया है. ओके. बट जो हमारे कुछ टच स्क्रीन्स होते हैं वो सेंसर्स के अलावा भी कुछ और टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं. नाउ द थर्ड इज गेम कंट्रोलर्स. You may not think of a game controller as an input device, but it is one. जैसे कि हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि गेम कंट्रोलर भी एक इनपुट डिवाइस हो सकता है, बट गेम कंट्रोलर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है. Personal computers are widely used as gaming platforms, challenging dedicated video game units like Sony, PlayStation and others. So हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. उसमें वीडियो गेम्स हम प्ले करते हैं लाइक सोनी, प्ले स्टेशन एंड अदर्स. बिकॉज PCs ऑफर हायर ग्राफिक्स रिजोल्यूशन than standard televisions, many gamers believe a well-equipped PC provides a better game
प्लेइंग एक्सपीरियंस। सो हमारे जो पीसीज होते हैं वो क्या देते हैं, हमें एक हायर ग्राफिक रिजोल्यूशन देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पीसीज होते हैं वो बहुत स्क्रीन में बड़े होते हैं, ठीक है, वो अच्छी ग्राफिक रिजोल्यूशंस देते हैं दैन स्टैंडर्ड टेलीविजन्स के अकॉर्डिंग के कंपैरिजन में पीसीज हमें एक ज़्यादा अच्छी ग्राफिक रिजोल्यूशंस देते हैं। इसीलिए जो गेमर्स होते हैं, जो गेमर्स बनाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमें अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ पे मिल रहा है, पीसी में ही प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें वो इजीली गेम्स को प्ले कर सकते हैं। ओके, गेम कंट्रोलर्स जनरली फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, गेम पैड्स एंड जॉयस्टिक। सो हमारे जो गेम कंट्रोलर होते हैं जिसके थ्रू हम गेम खेलते हैं, ठीक है, तो वो किस में, दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, गेम पैड्स एंड जॉयस्टिक। So these are our game pads and this one is our joystick. Now what is game pads? A game pad also called joy pad or control pad. हम game pad को joy pad या फिर control pad भी कहते हैं, is a small flat device that usually provides two sets of control. तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा गेम पैड होता है वो छोटा होता है, ठीक है, फ्लैट डिवाइस की तरह होता है, यूजुअली प्रोवाइड टू सेट्स ऑफ कंट्रोल, और इसके पास दो सेट्स होते हैं गेम को कंट्रोल करने के लिए, वन फॉर ईच हैंड, एक हैंड के लिए एक कंट्रोलर होता है इसके पास। दीज डिवाइसेस आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर यूज्ड टू कंट्रोल मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स। तो ये डिवाइसेस बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं गेम खेलने के लिए, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं एंड आई यूज टू कंट्रोल मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, और बहुत सारे गेम्स हम इन गेम कंट्रोलर से, इन गेम पैड से ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव अ जॉयस्टिक यू कैन यूज अ गेम पैड टू कंट्रोल मोस्ट रेसिंग एंड फ्लाइंग गेम्स। अगर हमारे पास जॉयस्टिक नहीं होता है गेम खेलने के लिए तो हम गेम पैड या फिर गेम पैड का यूज़ करते हैं फॉर प्लेइंग रेसिंग एंड फ्लाइंग गेम्स, ठीक है, रेसिंग के गेम्स होते हैं, जो फ्लाइंग के गेम्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम गेम पैड्स का यूज़ करते हैं। नाउ joysticks have been around for a long time and can be used with applications other than games. तो joystick क्या किसके लिए यूज़ करते हैं हम, कुछ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं गेम्स के अलावा, ठीक है, गेम्स के लिए भी यूज़ करते हैं और कुछ एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने के लिए भी हम जॉयस्टिक्स का यूज़ करते हैं। द जॉयस्टिक इज़ अ पेरिफेरल दैट कंसिस्ट ऑफ अ हैंड हेल्ड स्टिक दैट कैन बी टाइटल्ड अराउंड आइदर ऑफ द टू एक्सिस एंड समटाइम्स ट्विस्टेड अराउंड अ थर्ड। इट इज़ ऑफन यूज फॉर फ्लाइट सिमुलेटर्स। तो जो हमारा जॉयस्टिक है वो क्या है, एक पेरिफेरल है जो कंसिस्ट करता है एक हैंड हेल्ड स्टिक, ठीक है, एक हैंड हेल्ड स्टिक कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है, दैट कैन बी टिल्टेड अराउंड आइदर ऑफ द टू एक्सिस, जिसे हम टिल्ट कर सकते हैं किसी भी दो एक्सिस में, और कभी कभार समटाइम्स ट्विस्टेड अराउंड अ थर्ड, हम इसे थर्ड एक्सिस की तरफ भी टिल्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑफन यूज फॉर फ्लाइट सिमुलेटर्स, इसे हम एक कैसे यूज़ करते हैं, फ्लाइट सिमुलेटर्स की तरह यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो टुडे यू हैव टू डू some notes on your notebook. Firstly you have to write the heading handheld devices, then write the definition of handheld devices. Handheld devices are rapidly become quite common at a work, school and play. Most input devices are designed to be used by hand. Even specialized devices like touch screens enable the user to interact with the system by using his or her fingertips, ठीक है, आपको यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है हैंडहेल्ड डिवाइसेस की। देन राइट टाइप्स ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेस एंड राइट फर्स्ट पेन्स, ओके, सो we write pen-based systems use a pen for data input. These include many tablet PCs, personal digital assistant and other types of handheld computers. Then write V.
We can use the pen to point, tap, drag, draw, and even write on the device's screen. This device is sometimes called stylus. Okay, आपको यहाँ तक लिखना है. Then write, we also use the pen as a pointing device like a mouse to select commands by tapping the screen. ठीक है, आपको यहाँ पे वी लिखना है. ठीक है, पेन बेस से लेके स्टाइलस तक लिखना है. Then you have to write we also use the pen. Clear? Then write touch screen. A touch screen is an electronic visual display that the user can control through simple or multi-touch gestures by touching the screen with a special stylus pen and or one or more fingers. ठीक है. Then write, most touch screen computers use sensors on the screen surface to detect the touch of a finger, but other touch screen technologies are also in use. Then write third, game controllers. Okay, write game controllers. Then write from here, personal computers are widely used as gaming platforms because PCs offer higher graphics resolution than standard televisions. Many gamers believe a well-equipped PC provides a better game playing experience. ठीक है, आपको कहाँ से लिखना है? पर्सनल कंप्यूटर से प्लेटफॉर्म्स तक. देन यू हैव टू राइट फ्रॉम बिकॉज PCs offer higher graphics resolution than standard televisions. Many gamers believe a well-equipped PC provides a better game playing experience. Clear? So dear students, that's all for today. Further topics of this chapter we'll discuss in the next video. Thank you.